हेलो फ्रेंड, सो टुडेस टॉपिक इज कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स। आज हम शेयर्स इशू जो होते हैं उसके बारे में बात करें। कंपनी अकाउंट्स के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। प्रीवियस क्लास में या इससे पहले आप लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में या और चीजों में आप लोग ने सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटेंसी पढ़ी है, जिसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएल बैलेंस शीट बनाना सीखा है। उसके बाद आपने पार्टनरशिप अकाउंट बनाना सीखा है, जो कि पार्टनरशिप की अकाउंट थी। आज हम लोग कंपनी अकाउंट सीखेंगे। कंपनी की जो अकाउंटेंसी होती है उसके बारे में बात करेंगे और टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स का इशू ऑफ शेयर्स। जो क्या होता है कंसेप्ट, जब भी हम लोग कंपनी स्टार्ट करते हैं तो जो उसका कैपिटल होता है, जब भी कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उसके कैपिटल के लिए हमको पैसा चाहिए होता है। और वो पैसा कहां से आता है? हम पब्लिक से लेते हैं। पैसा किस फॉर्म में लेते हैं? शेयर के फॉर्म में लेते हैं। शेयर मतलब हम उनको कहते हैं कि आप हमारी कंपनी के शेयर खरीदिए, उससे जो पैसा, उससे जो फंड्स रेज होते हैं, उससे कैपिटल इशू करते हैं, उससे कैपिटल इकट्ठा करते हैं। उस कैपिटल को बोलते हैं शेयर कैपिटल। उससे हमारी शेयर कैपिटल जनरेट होती है और हम कंपनी अकाउंट्स आगे शुरू कर पाते हैं अपनी। तो ये हमारा तरीका होता है। इसके स्टेप्स क्या होते हैं ये भी अभी हम लोग समझेंगे। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो भी कंपनी होती है वो एडवर्टाइज करती है अपने आप को कि भैया हमारे शेयर्स मार्केट में आ गए हैं, आप आइए और शेयर्स हमारे परचेज करिए। उसके बाद सब्सक्रिप्शन होता है। लोगों को क्या होता है? टाइम दिया जाता है। लोग अपनी एप्लीकेशन डालते हैं शेयर्स की। जब लोग अपनी एप्लीकेशन डालते हैं उसके बाद हम उनको बताते हैं कि आप लोग अब अलॉट कर दिए गए आपको इतने शेयर्स और अब आप शेयर्स खरीदने के लायक हो गए। अब आपको शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं। उसके बाद आगे अलॉटमेंट का पैसा या एप्लीकेशन, वो सब चीजें अभी आगे हम लोग देखेंगे। अभी एक बार समझ लेते हैं इशू ऑफ शेयर्स होती क्या चीज है और कैसे कैसे शेयर्स इशू होते हैं, इसकी बात करेंगे हम लोग। तो शेयर्स आर इशूड ऑन टू कंडीशंस, पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स एंड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। पब्लिक इशू समझने से पहले एक बार प्राइवेट प्लेसमेंट पे नजर डाल लेते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट जो होता है शेयर्स का, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हम उनको बोलते हैं कि भैया आओ और हमको आप पैसा दो। छोटा अमाउंट जब उनको चाहिए होता है तो हम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स करते हैं। एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स से कांटेक्ट करते हैं कि भैया आओ आप हमको शेयर्स इशू कर, हमारी कंपनी के शेयर्स इशू करो। तो कौन कौन से होते हैं? एक होता है बैंक हमारा, एक हो गया म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी, ये सारे इन्वेस्टर्स होते हैं। और जो इनसे पैसा उठाया जाता है उस कंडीशन में, उस केस को बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। अब आते हैं पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स पे। पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है? पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स दो तरीके से होता है, फॉर कैश एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। या तो कैश से, पैसे से, और या पैसे के अलावा कोई चीज जो कि कंसिडरेशन अदर देन कैश होती है। कोई बिजनेस परचेज कर लिया या कोई एसेट परचेज करके खरीद लिया कैश, उस कंडीशन में कैसे काम करते हैं वो भी अभी हम लोग समझेंगे आगे। अभी बात करते हैं फॉर कैश की। इसमें फॉर कैश में दो तरीके होते हैं हमारे, अगेंस्ट पेमेंट इन लमसम। अगेंस्ट पेमेंट इन लमसम, इसमें एक ही इंस्टॉलमेंट होती है। इसमें हमारी सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट हमको देनी होती है। एक इंस्टॉलमेंट देके और सारा एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी एक बार में देके काम खत्म किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट केस, इसके अगेंस्ट में जो केस होता है वो होता है अगेंस्ट पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। किश्तों में पैसा लेते हैं। जब बड़ा अमाउंट होता है तो किश्तों में पैसा लिया जाता है। एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी। एप्लीकेशन मनी क्या होता है? जब हम शेयर्स अलॉट करने होते हैं, हम पब्लिक को इनवाइट करते हैं शेयर्स खरीदने के, उस टाइम पे जो पैसा लगता है वो एप्लीकेशन मनी कहलाता है। उसके बाद एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाता है। जब रिसीव होता है हम फाइनल बताते हैं कि अब अलॉटमेंट मनी देना है आपको, शेयर्स अलॉटमेंट का मनी। उसके बाद कॉल के मनी होते हैं। कॉल हमारी कई होती है, जैसे फर्स्ट कॉल एक हो गई हमारी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। जो भी लास्ट कॉल होगी उसके साथ एक वर्ड जोड़ेगा फाइनल कॉल। जैसे सेकंड कॉल अगर हमारी फाइनल कॉल है तो लिखा जाएगा सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल, और या फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है तो लिखेंगे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे करते हैं। जो पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में होती है ये क्यों लेते हैं, इसके पीछे एक वजह है, वो वजह समझेंगे आज हम लोग। देखिए, जब भी क्या होता है, कंपनी स्टार्ट होती है, जब भी हम कोई बिजनेस, अगर आम शब्दों में, आम भाषा में ऐसे बताएं आपको कि अगर बिजनेस स्टार्ट किया हमने तो क्या सारे पैसे की जरूरत हमको एक बार में पड़ जाती है? सारे पैसे की तो जरूरत एक बार में पड़ेगी नहीं। हमको अलग अलग, थोड़ा पैसा अभी चाहिए, थोड़ा कुछ टाइम बाद चाहिए। तो उस केस में ये इंस्टॉलमेंट मनी इसीलिए ये ऐसा बनाया गया है कि पहले थोड़ा पैसा ले लिया, फिर थोड़ा सा दे देना, थोड़ा सा फिर बाद में दे देना। तो जो इन्वेस्टर हुआ उसको भी आसानी हो गई, जो शेयर होल्डर है उसको भी आसानी हो गई, और हमको भी एक साथ एक पैसे की जरूरत नहीं है इकट्ठा एक रकम की। हमको भी पैसा, जैसे कई बार बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहले हमने क्या करा, पहले 50 लाख की अगर हमारी कैपिटल है मान लेते हैं, उस 50 लाख की कैपिटल में हम क्या बात करेंगे कि सबसे पहले हमने क्या किया, 10 लाख का लैंड खरीदा, उसके बाद 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी, उसके बाद 10 लाख का हमने रॉ मटेरियल खरीदा है, 10 लाख रुपए हमने एक्स्ट्रा फंड्स के लिए अलग से रख रखा है, और बचे 10 लाख हमने कुछ वर्कर्स को सैलरी वगैरह देनी है और या साल भर के कुछ खर्चे वगैरह उसके लिए रख रखा है। तो हमें क्या, एक पैसा जो होता है वो पूरा पैसा एक बार में कभी नहीं चाहिए होता, हमेशा पैसा थोड़ा थोड़ा चाहिए होता है। इसीलिए इंस्टॉलमेंट मेथड भी यहाँ पे काम होता है। इंस्टॉलमेंट मेथड उसी को देख के बनाया गया है
इंस्टॉलमेंट जो होती है हमारी, जब भी इंस्टॉलमेंट की अगर बात करेंगे तो इसके टर्म्स ऑफ इश्यूज दो तरीके से होते हैं। दो तरीके से इंस्टॉलमेंट हम लोग ले सकते हैं, दो मेथड इसके होते हैं, एक होता है एट पार और एक होता है एट प्रीमियम। कंफ्यूज ना होइएगा, तीसरा भी है पर वो अब होता नहीं है, अभी उसके बारे में बात करेंगे। एट पार में क्या होता है, जस्ट फेस वैल्यू पे ही लिया जाता है कि मान लीजिए 10 रुपए शेयर की फेस वैल्यू तो 10 ही रुपए पे लेंगे हम लोग। और प्रीमियम में क्या है, अगर फेस वैल्यू 10 रुपए तो अबव द फेस वैल्यू यानी अबव द नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए फेस वैल्यू है तो प्रीमियम हम लोग लेंगे 12 रुपए। ये होता है प्रीमियम का केस हमारा। अब इसमें एक चीज और होती थी, पहले होती थी, उसको बोलते थे एट डिस्काउंट। डिस्काउंट कौन सा होता था, सेक्शन 50 जो नया कंपनी एक्ट 2013 आया उसमें सेक्शन 53 कहता है, सेक्शन 53 ने कहा कि अब कोई भी शेयर्स हम लोग डिस्काउंट पे इशू नहीं करेंगे। अच्छा, और अगर करेंगे तो पनिशेबल ऑफेंस है और उसकी पेनाल्टी भी भरनी पड़ेगी। 1 लाख से 5 लाख तक का हमें कुछ पनिशेबल ऑफेंस है, पेनाल्टी अमाउंट देना पड़ेगा। सेक्शन 53 ये कहता है। सेक्शन 54 फिर क्या कहता है, सेक्शन 54 कहता है ठीक है अगर बहुत बहुत मन कर रहा है तुम्हें कि शेयर डिस्काउंट पे इशू करना है तो कर दो, पर किनको करोगे, स्वेट इक्विटी शेयर्स को करोगे। किसको करोगे, स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं, जो प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज को जो शेयर दिए जाते हैं उनको डिस्काउंट पे सिर्फ शेयर्स आप दे सकते हैं, अदरवाइज पब्लिक सब्सक्रिप्शन शेयर्स का डिस्काउंट पे नहीं किया जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे इशू ऑफ शेयर्स का एक टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे आज बताया है। अब जैसे एक छोटा सा एक अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या अभी आगे हम लोग बताएंगे, आगे बात करेंगे अपना कि हमारा कैसे कैसे शेयर्स की क्या जनरल एंट्रीज होती हैं। उससे पहले छोटी सी एक चीज समझेंगे हम लोग यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी की शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए, हमारी कंपनी की शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए, ठीक, ये हमारी कंपनी की शेयर कैपिटल है। अच्छा, अब हमारे नॉमिनल वैल्यू जो शेयर की है, हमारी शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है, या अगर इसको फेस वैल्यू भी कहते हैं हम लोग, अगर फेस वैल्यू भी इसको कहते हैं तो वो है 10 रुपीज। 10 से इस शेयर कैपिटल को डिवाइड करा, कितना आ गया, 1 लाख। 1 लाख रुपए हमारे क्या हो गए, ये हमारे टोटल शेयर्स हैं। 1 लाख शेयर्स हैं एट रुपीज 10 नॉमिनल वैल्यू होगी, ये टोटल शेयर कैपिटल हो गई, ये हमारे शेयर्स हो गए 1 लाख। थोड़ा सा ये कंसेप्ट बस समझिएगा, इसके बाद आप लोग को एंट्रीज में आगे समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या चीजें कराई जा रही हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे शेयर कैपिटल, ये हो गए शेयर्स हमारे, ये फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू कहलाएगी हमारी।